फिर इसके बाद और धूमधाम से अगले साल मनाया जाएगा। ये जिन्होंने निर्माण किया था अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक की याद में, ठीक है। और आज के दिन ही बुद्ध कपिल वस्तु पधारे थे। एक दिवाली का ये भी रहस्य है कि वहाँ की जनता ने, तमाम जनताओं ने दिवाली मना करके बुद्ध का स्वागत किया था। उसी की याद में हम लोग जहाँ जहाँ स्तूप बने हुए हैं, जहाँ जहाँ स्तंभ बने हुए हैं, वहाँ वहाँ भारत में हर जगह ये बुद्ध की दिवाली मनाई जाती है। और एक चीज़ बताइए सर, ये दिवाली मना के आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों को कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लगा। एक मिनट सर, मैं सबसे पहले आपसे पहचान कर लूँ, आप कौन है सर? ब्रजेश कुशवाहा हुआ। मनीष कुशवाहा नाम हुआ सर? ब्रजेश कुशवाहा सर। और यहाँ लौरिया के ही रहने वाले हैं सर? नहीं, हम बेतिया के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं, अरे जदयू वाह। के नेता हैं। तो ये कैसा लग रहा है सर यहाँ पे दीप जला करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और हर साल की भांति इस साल संख्या बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। आया बढ़ना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, सभी लोगों को इसका महत्व तो समझ में आवे और आगे बढ़े। और सर आप बताए हैं कि रविंदर बौद्ध नाम है, तो बौद्ध मतलब कब से टाइटल लगा है या फिर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया नहीं, है? मेरा नाम तो रविंदर सिंह बौद्ध था, जी। लेकिन आज के बाद से सिंह को हटा दिया गया। मैं राजपूत था, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति पाति प्रथा नहीं है। बौद्ध धर्म में एक ही जाति है, मानवतावादी। और मैंने अपने सिंह टाइटल को, मैं राजपूत में जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं राजपूत में नहीं मरूंगा, मैं बौद्ध धर्म के होकर के मरूंगा। इसलिए पूरे जाति पाति को खत्म करने में मेरा अहम आगे योगदान होगा। जैसे हम लोगों ने बगीचा रेस्टोरेंट भी अंतर जातीय विवाह के लिए मुफ्त विवाह देने का फैसला दिया, ये प्रमाण है कि हम ये जाति प्रथा को समाप्त करने में हम आगे दिखेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है डॉक्टर उपेंद्र कुमार। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेतिया में रहता हूँ। ऐसे मेरा मूल निवास जो है DK शिकारपुर सतवरिया हुआ। और ये सर धम जो बता रहे हैं, ये यहाँ पे दीप प्रज्वलित आप लोग कर रहे हैं, क्या मतलब है सर? देखिए, धम्म शब्द का मतलब होता है बुद्ध के उपदेशों का सार। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज यहाँ पूरी जो जमात उपस्थित हुई है, जो दीप प्रज्वलन के लिए उपस्थित हुई है, इसके पीछे सिर्फ एक ही मतलब है कि आज ही के दिन 84,000 जो सम्राट अशोक ने स्ट्रक्चर्स बनवाए, सोचिए कैसी उस समय व्यवस्था रही होगी, उन सब का एक ही दिन इनॉग्रेशन करा गया था। और वो जगह था पाटलिपुत्र। वहाँ से उन्होंने इनॉग्रेशन किया। आज सभी स्तूपों पर, सभी विहारों पे दीप प्रज्वलित किया गया। यही आज का दिन है जी। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ये पश्चिम चंपारण की धरती, यूं कह ले कि पूरे चंपारण में अभी के वर्तमान में जो 20 स्तूप हमारे, ये 20 स्तंभ जो बचे हुए हैं, उसमें से 4 हमारे यहाँ हैं। 4 में एक जहाँ पर हम आज खड़े हैं लौरिया अशोक स्तंभ, दूसरा अरेराज लौरिया, और तीसरा रामपुरवा में है जहाँ की 2 है। ये दोनों जो हमारी जो एक नदी है, जिसको आज हम लोग हड़बड़वा नदी कहते हैं, उसी के किनारे पर वो दोनों स्थित थे। और वो नदी की प्रवाह में आने की वजह से दोनों गिर गए हैं और दोनों को वहाँ ACI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुरक्षित करके रखा हुआ है। तो ये 4 है। इसके अलावा आपके दाहिने साइड में जो दोनों माउंट दिख रहे हैं स्तूप, ये दोनों स्तूप ही हैं। तो इस तरह के अनेकों स्ट्रक्चर हमारे पश्चिम चंपारण की धरती पर आए हैं, क्योंकि बुद्ध ने कपिलवस्तु से जो यात्रा आरंभ करी, अपना बाल जो दान किया, वो रामपुरवा में किया, और वहां से होते हुए वो लौरिया होते हुए और यहाँ से जाते हुए वो अरेराज होते हुए फिर केसरिया होते हुए वैशाली पहुंचे थे। ये उनका रास्ता था। यानी आपके हिसाब से बुद्ध जो थे एक जीता जागता भगवान का प्रमाण थे। हालांकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने अपने आप को हमेशा मार्गदर्शक कहा है कि मैं जो मार्ग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि संसार दुखों से भरा हुआ है, इस दुख को एक व्यक्ति वो रास्ता कैसे दे सकता है कि इन दुखों को हटा करके हम एक सुख जीवन प्राप्त कर सकें, ताकि उसके मन में शील हो, करुणा हो, और उसको उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। इसी मध्यम मार्ग को उपदेश वो अपने सारे शिष्यों को दिया, और वो सारे उपदेश हमारे इस भारत भूमि से पूरे संपूर्ण एशिया, जिसको आज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं,